हेलो प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा किसका, एपी एंड जीपी का। ठीक है ना। पहला इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है, इसने बोला जो ए वन ए टू एंड बी ये किस में है, एपी में है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ठीक है भाई, ये एपी में है। दूसरा क्या दे रखा है, ये सब जीपी में है। इसमें देखिए स्टार्टिंग ए से है और एंड किससे, बी से है। मतलब कॉमन है इसका, स्टार्टिंग देखिए ए से एंड बी से। इसमें भी स्टार्टिंग ए से हो रहा है और एंड कहाँ से हो रहा है, बी से हो रहा है। और अगला पार्ट जो है उसने ये दे रखा है, जो एच जो है वो क्या है, हार्मोनिक मीन है किसका, ए एंड बी का है। और अब आपको बताना है जो ये किसके इक्वल होगा। ठीक है ना, एच के टर्म्स में। चलिए, अब सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो एपी में दे रखा है उसका यूज करते हैं। भाई ए से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, बी तक एंड हो रहा है और बीच में ये टू एन टर्म्स दे रखा है और ये बोल रखा है ये जो एपी में है। आप याद करो, क्योंकि हमने यहाँ देखा जो है क्या लिखा हुआ है, A1 + A2n। अगले वाले में क्या लिखा है, A2 + A2n-1। ठीक है ना। आप एक चीज ऑब्जर्व कर लोगे यार, ये स्टार्टिंग का सेकंड टर्म है और ये एंड का सेकंड टर्म है। ठीक है ना। ये स्टार्टिंग से आपको थर्ड प्लेस पे दिखेगा और ये एंड से थर्ड प्लेस पे दिखेगा, मतलब सिमेट्रिक है। ठीक है ना। तो इसमें हमने क्या किया है, एम का कॉन्सेप्ट यूज किया है। एक चीज आपने पढ़ा था, जो अगर नंबर्स किस में हो, एपी में हो, ठीक है ना, अगर अपन इसका एम फाइंड करते हैं, मतलब सारे टर्म्स को ऐड कर दो और डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा, 2n+2। तो वो किसके एम के इक्वल होगा, तो वो अगर फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट ले रहे हो और एंड से फर्स्ट ले रहे हो, इन दोनों के एम के इक्वल होगा। या फिर स्टार्टिंग का सेकंड प्लेस और एंड से सेकंड प्लेस, इन दोनों का एम फाइंड करोगे, उसके इक्वल भी होगा। ठीक है ना। चाहे तुम स्टार्टिंग से थर्ड प्लेस का टर्म्स ले लो और एंड से थर्ड प्लेस का टर्म्स ले लो, इसका एम फाइंड करो, उसके इक्वल होगा। ठीक है ना। तो अब सोचो यार, यहाँ से हमने टू 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 सबका कैंसिल कर दिया, तो क्या तुम बोल सकते हो जो a+b जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, A1 + A2n, A2 + A2n-1, A3 + A2n-2। ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम्हें दिखा जो है, इन सब को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, a+b से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब सोचो न्यूमरेटर में जो ये पार्ट है, क्या इसको मैं a+b लिख सकता हूँ, इस वाले को भी a+b लिख सकता हूँ, इसको भी a+b लिख सकता हूँ। ठीक है ना, पहला। दूसरा ये दे रखा है जो ये किस में है, जीपी में है। तो जीपी में भी आपने पढ़ा था, अगर टर्म्स जीपी में है, अगर उसका मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो क्या ज्योमेट्रिक मीन जो है, मतलब सारे टर्म्स का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा, क्या वो ज्योमेट्रिक मीन ऐसा होगा जो स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म और एंड के फर्स्ट टर्म के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा, या फिर स्टार्टिंग का सेकंड और एंड से सेकंड टर्म्स के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होगा। तो ये वाला आपने प्रॉपर्टी लगा दिया। इसे पावर को अपन हटा सकते हैं, ये 1/2 1/2 1/2 हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A × B = G1/G2n। ठीक है ना, G2/G2n-1। ठीक है ना। ये अपने को दिखा, सिमेट्रिक दिखा जो है, ये स्टार्टिंग का सेकंड है और ये एंड से सेकंड है, ये स्टार्टिंग का थर्ड है और ये एंड से थर्ड है। ठीक है ना, चलेगा। तो अब सोचो, इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को तो आपने क्या लिख दिया, a+b लिख दिया। अब इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को क्या मैं हर एक को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, a × b से। तो हमने यहाँ पे a × b से रिप्लेस कर दिया। अब सोचो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा भाई। आप देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, और एंड कहाँ तक हो रहा है, एन तक हो रहा है। ठीक है ना। इसमें ऐसे भी देख सकते हो भाई, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा, एन आएगा। तो इन सबको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये n टाइम्स कितना, a+b/ab। लेकिन इसको h के टर्म्स में अपने को लिखना है ना, तो हार्मोनिक मीन क्या था भाई, h बोला, h जो है किसका है, a एंड b के हार्मोनिक मीन के इक्वल है। तो दो टर्म्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2 टाइम्स a × b/a+b। यहाँ पे देखो a+b/ab है, तो हमने क्या किया, इसको इधर भेजा, इसको लेके इधर आ गया। ठीक है ना। तो ये सिंप्लीफाई करके सिंपल सा है, a+b/ab किसके इक्वल आ गया, 2/h के इक्वल आ गया। बस आप इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है ना, इस वाले पार्ट को। तो हमने इस वाले पार्ट को रिप्लेस कर दिया किससे, यहाँ पे 2/h से। तो 2/h से रिप्लेस करोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2n/h आ जाएगा। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है।